कहते हैं च्यवन ऋषि की जो वृद्धावस्था वो चली गई, उन्हें आंखें फिर से मिल गई और उनका तपस्या से क्षीण जर्जर शरीर एकदम बदल गया। वे परम सुंदर रूपवान युवा बन गए। एक दिन राजा अपनी कन्या को देखने आए तो पहले तो ऋषि को पहचान ना पाए, क्योंकि जब राजा गए थे अपनी कन्या का विवाह करके, तो राजा ने तो च्यवन मुनि को वृद्ध रूप में देखा था। लेकिन अब जब राजा वापस आए हैं, राजा शर्याती सुकन्या के पिता, तब उन्होंने देखा कि ये तो कोई युवा व्यक्ति हैं जो मेरी कन्या के साथ बैठे हैं। तो पहले तो वे पहचान ना पाए, पर बाद में फिर उनको सब बात पता लगी कि इस प्रकार से इनका शरीर बदल गया है और ये युवा बन गए हैं। खैर, तो पहले तो वे बहुत क्रुद्ध हुए अपनी कन्या पर कि जिससे तुम्हारा विवाह कराया था तुम उसके साथ तो बैठी नहीं। लेकिन बाद में जब सारी बात सुनी तो बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने ऋषि की चरण वंदना की और आपके तप के प्रभाव से हमारा वंश पावन हुआ, ऐसा ऐसी जो है उनके चरणों में प्रशंसा भी उनकी की। तो उन च्यवन ऋषि के पुत्र प्रमाति हुए और प्रमाति के पुत्र रुरु हुए, रुरु के शुनक हुए, और ये सब भृगु वंश में उत्पन्न होने से भार्गव कहलाए। इस प्रकार से सब कथा यहाँ च्यवन मुनि के विषय में प्राप्त होती है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यहाँ पर श्री च्यवन मुनि का चरित्र भी पूर्ण होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और श्री सोभरी जी का चरित्र अभी हमें सुनना है। कहते हैं दया की मूर्ति भगवान सोबरी ऋग्वेद के ऋषि, हर एक वेद के ऋषि होते हैं। जिसे हम केवल इतना जानते हैं कि महाराज, एक तो हमारा वर्ण है, वर्ण में भी जैसे कोई ब्राह्मण है तो गौड़ ब्राह्मण है, सारस्वत ब्राह्मण है, कन्याकुब्ज ब्राह्मण है, इस प्रकार से सब आगे विभाजन किया गया। गोत्र हो गया, गोत्र के बाद वेद हो गया कि हमारा वेद कौन सा है। लेकिन केवल इतना ही नहीं होता है, उससे अगर आप और आगे जाएं तो जो वेद आपका है उस वेद के ऋषि भी होते हैं। तो इसीलिए जो सोबरी जी ये ऋग्वेद के ऋषि हैं, कहते हैं इनके चरित्र वेदों पुराणों और उपनिषदों में सर्वत्र मिलते हैं। सोबरी संहिता नाम से इनकी एक संहिता भी है। जैसे हमने कल अगस्त जी का चरित्र सुना, तो अगस्त जी की एक संहिता है अगस्त संहिता, और वो इतनी सुंदर संहिता है, जैसा कि कल भी दास ने निवेदन किया था। अगस्त संहिता में बहुत अद्भुत चरित्र भगवान के गाए गए। सबको एक बार तो कम से कम अगस्त संहिता को पढ़ना ही चाहिए। और अगस्त संहिता में धर्म की भी बहुत शिक्षा दी गई। धर्म, वैष्णव धर्म इत्यादि प्रकार से बहुत विस्तार में वहां पर सब बातों पर चर्चा की गई। तो ऐसे ही ये जो महर्षि सोबरी, इन सोबरी जी की भी एक संहिता है, सोबरी संहिता। कहते हैं कि महाराज ये वृंदावन के निकट कालिंदी के तट पर रमणक नाम के एक द्वीप में रहते थे। अब ये बात पहले के समय की है, तो कोई ऐसा आश्चर्य मन में ना करे कि वृंदावन के निकट एक द्वीप कैसे आ गया। कहते हैं कि जो आजकल सुनरक नाम से प्रसिद्ध है, सुनरक गांव जो है, वहां पर पहले ये सोबरी जी रहा करते थे। और ये यमुना जी के जल में डूबकर हजारों वर्षों तक तपस्या करते। एक बार मल्लाह ने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला, तो मछलियों के साथ उस जाल में ये स्वयं भी फंसकर चले आए। मल्लाह ने समझा कि ये कोई बड़ा भारी कोई मछली है जो इस बार फंस गई। तब उन्होंने ऊपर खींचा, खींचा तो मालूम हुआ कि ये तो महर्षि सोबरी। मल्लाह घबरा गए। ऋषि ने कहा कि भाई, तुम घबरा क्यों रहे हो? हम अब तुम्हारे जाल में फंस गए हैं, तो तुम हमें बेच दो, घबराओ मत। लेकिन मल्लाह तो मल्लाह है,
वो उनको लगा कि ये कोई ऋषि मालूम होते हैं, और इनसे अगर हमने कुछ उल्टी सीधी बात कह दी या कुछ दुर्व्यवहार कर दिया तो ये तो हमें श्राप दे देंगे। पहले के समय में ऐसा ब्राह्मणों का, ऋषियों का समाज में एक डर था, और ये होना आवश्यक है कि अगर कुछ ब्राह्मणों के विरुद्ध हमने बोला, कुछ शास्त्रों के विरुद्ध बोला, कुछ ऋषियों के विरुद्ध बोला, तो हमें श्राप मिल सकता है। आज के समय में ना तो ब्राह्मणों में ऐसा तप रह गया, और ना ही लोगों में ऐसी मर्यादा रह गई, क्योंकि चाहे वे श्राप से ही डरे, पर कम से कम वे ब्राह्मणों का सम्मान करते थे। पर आज के समय में ना तो ब्राह्मण का सम्मान रह गया है, ना ही ब्राह्मणों में ऐसा तप रहा। जिनमें ऐसा तप है, वास्तव में आज भी उनका खूब सम्मान भगवान की दया से होता है। खैर, लेकिन एक बड़ी सुंदर बात श्री आदि शंकराचार्य भगवान ने कही, बड़ी अद्भुत बात है। भवानी अष्टकम एक स्तोत्र है श्री आदि शंकराचार्य भगवान का। बड़ा ही सुंदर स्तोत्र है, एक बार तो सबको पढ़ना ही चाहिए। भवानी अष्टकम में श्री आदि शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं, विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। बड़ा ही सुंदर भाव है। श्री आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं, विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्य। कहते हैं कि मैं कहीं भी हूँ, विवाद में हूँ, विषाद में हूँ, प्रमाद में हूँ, प्रवास की स्थिति में हूँ, कहीं जा रहा हूँ, जल में हूँ, पर्वत पर हूँ, शत्रुओं के बीच में हूँ, जहां भी हूँ, हे माँ मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा जब भाव किसी के मन में आता है, तो वास्तव में उसे ना तो सम्मान और ना अपमान का कोई विशेष प्रयोजन रहता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का सम्मान सब जगह होता है, क्योंकि भगवान करवाते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। संतत दासन देहु बढ़ाई, गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान का स्वभाव है कि वो संतों और भक्तों को, सेवकों को बढ़ाई दिलवाते हैं। अब मुझ जैसा कोई व्यक्ति है जिसमें ना तो भजन की कोई योग्यता और ना भजन की कोई सामर्थ्य, और फिर भी लोगों को लगता है कि कोई बहुत बड़े वैष्णव हैं जो हमें कथा सुना रहे हैं, तो ये भगवान का स्वभाव है। वरना मुझ जैसे लोगों को तो समाज में रहने का भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से यहाँ पर अ, मल्लाह डर गए। मल्लाहों ने सोचा कि कहीं ये महर्षि हमें श्राप ना दे दें, तो उन्होंने कहा कि हम आपको कैसे बेच सकते हैं। हे महर्षि, आप तो तपस्या कर रहे होंगे जल के भीतर, और हमने आपको गलती से बाहर खींच लिया, तो बल्कि हमें तो आपसे क्षमा मांगनी चाहिए कि हमने एक तो आपके तप तप में विघ्न डाला, ऊपर से आपको हमारी वजह से ऐसा कष्ट हुआ कि हमने आपको जो है बाहर खींचा। ऐसी सब बात उन मल्लाहों ने निवेदन की महर्षि सोबरी के चरणों में। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात यहाँ पर हुई। कहते हैं कि इस प्रकार से ऋषि के आग्रह करने पर वहां के राजा आ गए, और ऋषि को भला कौन मोल ले सकता था, उनका मूल्य कौन सी वस्तु से आंका जा सकता था। अंत में ऋषि के समझाने पर यह निश्चय हुआ कि गो के रोम रोम में अनंत देवता निवास करते हैं। लोग कहते हैं कि महाराज, गो माता में 33 करोड़ देवी देवता कैसे निवास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गो माता के
शरीर में 33 करोड़ देवी देवता हैं। गो माता के रोम रोम में अनंत कोटि देवता हैं। गो माता कोई पशु नहीं, गो माता तो साक्षात गोविंद है। तुलसी वृक्ष न जानिए और गाय न जानिए ढोर, और गुरु मनुज न जानिए ये तीनों नंद किशोर। तुलसी को कभी केवल एक वृक्ष मात्र नहीं समझना चाहिए, गो माता को कभी एक जानवर नहीं समझना चाहिए, और गुरुदेव को मनुष्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये तीनों साक्षात नंद किशोर हैं, साक्षात भगवत स्वरूप है। तो ऐसा जो है शास्त्रों में वर्णन है। खैर, कहते हैं इस प्रकार से श्री सोबरी जी ने ही सबको समझाया कि देखो भैया, बात ऐसी है कि गो माता के शरीर में अनंत कोटि देवी देवता निवास करते हैं। रोम रोम में अनंत कोटि देवी देवता जो हैं वे निवास करते हैं। तो राजा ने गो के बदले में ऋषि को मुक्त कराया। राजा ने एक गाय दी, और गाय देकर महर्षि सोबरी को मुक्त करा लिया। मल्लाहों को उन्होंने और भी बहुत सा धन दे दिया, गौ माता भी दे दी और साथ में बहुत सा धन भी दे दिया। इस प्रकार से सब बात हुई। एक बार ऋषि ने देखा कि गरुड़ देव उनके साथ स्थान के समीप मछलियों को खा रहे हैं, और एक बड़ा मत्स्य वहां था, उसे भी वे खाना चाहते थे। गरुड़ जी उस बड़ी मछली को खाना चाहते थे, और ऋषि ने मना कर दिया कि गरुड़ जी, ये अच्छी बात नहीं है, आप ऐसे मछलियों को खा रहे हैं। किंतु गरुड़ जी इतने भूखे थे कि उन्होंने ऋषि की बात पर ध्यान नहीं दिया, और मत्स्य का जो बालक था वो तड़पने लगा। वो जो विशाल मत्स्य था उसको तो वो खा गए गरुड़ जी, और उसका जो वो छोटा सा बालक था वो तड़पने लगा। तो महर्षि को बड़ी करुणा आई, और उन्होंने गरुड़ जी को लक्ष्य करके श्राप दे दिया कि आज से यदि गरुड़ यहाँ आकर किसी भी जीव को खाएगा तो उसकी मृत्यु उसी क्षण हो जाएगी। ये बात मैं सत्य सत्य कहता हूँ। उस दिन से उनके समीप का समस्त स्थान हिंसा शून्य बन गया। वहां कोई भी जीव हिंसा नहीं कर सकता था। और ऐसे बहुत से तपस्वी लोग कलयुग में भी हुए, जिन ऐसे बहुत से महात्मा हुए जिनके आज भी ऐसे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर शेर और हिरन साथ रहते हैं, लेकिन ना तो शेर हिरन को मारता है या खाता है, और ना ही अन्य कोई जीव जो है दूसरे को परेशान करता है। ये सब महर्षि सोबरी की तपस्या का प्रभाव है। खैर, तो कहते हैं इस प्रकार से इन्होंने सारी बात कही, और वहां इनके आसपास का स्थान ही हिंसा शून्य हो गया। वहां कोई जीव दूसरे को दुख नहीं देता था। तो खैर, इस प्रकार से जब वो स्थान हिंसा शून्य हुआ, तो एक बार की बात है कि रमनक द्वीप जहां पर ये रहते थे, रमनक द्वीप के रहने वाले सर्पों ने सलाह की कि गरुड़ हमारे समस्त परिवार को बड़ी निर्दयता से खाते हैं। गरुड़ जी का आहार ही सांप है। अतः उनके पास बारी बारी से सर्प जाया करें और उन्हें बलि दिया करें। कि अब गरुड़ जी आएंगे, अब मान लीजिए गरुड़ जी का मन हुआ कि आज तो थोड़ा अधिक भोजन करेंगे, तो क्या पता वो सब सर्पों को एक साथ खा जाएं। तो इससे अच्छा तो ये कि बारी बारी से एक एक सर्प जाए और महाराज गरुड़ जी के सामने अपना बलिदान दे। ऐसा करने से शीघ्र ही कुल का नाश नहीं होगा। कुल का नाश तो होगा, आदमी एक एक करके मर रहे हैं, पर जल्दी नहीं होगा। ऐसा सब सांपों ने सलाह बनाई। यह बात समस्त सर्पों ने स्वीकार कर ली, और वे बारी बारी से गरुड़ के पास जाने लगे। एक दिन अ, कालिया नगरी में का क्षमा चाहूंगा, कालिया नाग की बारी आई। वो विशाल का ही सर्प था। वह गया और गरुड़ जी की बलि को स्वयं ही वो खा गया। इस पर गरुड़ जी बड़े क्रोधित हुए, और वे उस कालिया नाग पर झपटे कि ये तो गलत बात है। जो बलि मेरे लिए आई थी
तुमने उस बलि को खा लिया, तुम्हें तो धिक्कार है कि तुम सांप होकर मेरे लिए आई बलि में सांप को ही खा गए। यानी कि एक तरह से तुमने अपने परिवार के ही किसी व्यक्ति को खा लिया, तो ये तो बहुत धिक्कार की बात है। ऐसा श्री गरुड़ जी ने महाराज कहा है उस कालिया नाग को, और फिर उससे वे झपटे हैं। और ये कालिया नाग जो है, कालिया अपनी जान लेकर भागा और भगवान सोबरी के शरण में आ गया। ऋषि ने उसे आश्रय देते हुए कहा कि देखो भैया, यहाँ तुम्हें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? गरुड़ जी को पहले ही श्राप दे रखा है। उस दिन से काले भगवान सोबरी के आश्रम के समीप रहने लगा। इसीलिए उस स्थान का नाम अहिवास हो गया। अहि मतलब सांप, सांपों को अहि कहा जाता है। तो इसलिए उस स्थान का नाम ही अहिवास उस दिन से हो गया था। और कहते हैं कि इस प्रकार से उसके समीप रहने वाले भगवान सोबरी ऋषि के वंशज अहिवासी कहलाए। और ऋषि के विवाह की एक बड़ी मनोरंजन पूर्ण घटना है। अब उसमें क्या मनोरंजन है, वो थोड़ा सा ध्यान से सुनना है एक बार। प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। अ, महर्षि सोबरी का चरित्र भी वास्तव में थोड़ा बड़ा है। तो बस सोबरी जी का चरित्र पूर्ण करके फिर हम दोहावली सुनेंगे, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। तो फिर कहते हैं कि ऋषि सदा जल के भीतर समाधि लगाकर तपस्या करते, जैसा कि अभी हमने सुना कि वे जल के अंदर ही रहते थे और जल के अंदर ही डूब कर हजारों हजारों सालों तक तपस्या करते। एक बार जल के भीतर ही भीतर उनकी समाधि टूट गई, भंग हो गई। और वहां उन्होंने देखा कि एक मत्स्य अपनी स्त्री के सहित बड़े ही सुख से विहार कर रहा है, और आंखों के जरा से कुसंग से अपना असर तो डाला। नेत्र जो है, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि नेत्र जो है वो मनुष्य के शरीर में सबसे दुष्ट इंद्रिय है। इसलिए नेत्रों की पवित्रता बहुत आवश्यक है। नेत्र पवित्र नहीं रहेंगे तो महाराज हमारा आचरण पवित्र नहीं होगा। खैर, कहते हैं उसी समय ऋषि के मन में संकल्प उठा कि देखो, ये जलचर जंतु होकर भी कैसे सुख भोग रहे हैं, हम तो मनुष्य शरीर पाकर भी इस सुख से वंचित हैं। ये विचार आते ही ऋषि की समाधि, प्राणायाम सब भूल गए, जल से बाहर निकले। और उन दिनों में महाराजा मानदाता अयोध्या में राज्य करते थे। ऋषि सीधे राजा मानधाता के पास पहुंचे। महाराजा ने ऋषि का बड़ा सत्कार किया, विधिवत रूप से पूजा भी की, गोदान करके अंततः उनसे जो है पधारने का कारण पूछा। कैसी सुंदर व्यवस्था थी कि पहले ऋषि का सत्कार कर दिया, फिर ऋषि की पूजा कर दी, फिर गोदान कर दिया, फिर पूछा कि महाराज आप यहाँ आए क्यों हैं, बात क्या है। इस प्रकार से पहले के राजा इतने धर्मात्मा हुआ करते थे। खैर, जब उन्होंने ऋषि के आने का वहां कारण पूछा, तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो राजा मानधाता ने महर्षि सोबरी से पूछा कि महाराज आप यहाँ कैसे पधारे। तो महर्षि ने कहा कि राजन, मैं गृहस्थ सुख का उपभोग करना चाहता हूँ। तुम्हारी 50 कन्याएं हैं, तो इनमें से एक मुझे दे दो। महाराज सुनकर बड़े सन्न रह गए। भला हजारों वर्षों तक इन बूढ़े ऋषि को अब इस जो है टहलती उम्र में क्या सूझी, जो ये विवाह करने आ गए। वो विवाह करने आ गए, अच्छी बात है, विवाह करो महाराज, लेकिन मेरी पुत्री क्यों मांग रहे हैं? ऐसा राजा मनी में सोचने लगे। और मैं क्या करूं, मैं इनको अपनी पुत्री यहाँ कैसे दे दूं? लेकिन अब मना भी नहीं कर सकते कि मना करने की हिम्मत नहीं है। ऋषि की तनिक सी भ्रिकुटी टेढ़ी हुई और ऋषि हमें समाप्त कर देंगे। तो ऐसा सब विचार में मन में
कर रहे थे। तो विचार करते करते उन्होंने एक बात सोची, उन्होंने एक चाल चली। क्या चाल चली महाराज? कहते हैं बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि भगवान, मेरे अंतःपुर में आपके लिए कोई रुकावट तो है नहीं। आप मेरे निज कक्ष में पधारे, आप तो आप हैं। मेरी 50 कन्याएं हैं, उनमें से मेरी जो कन्या आपको पसंद करे उसे ही आप प्रसन्नता पूर्वक ले जाइए। महाराज ने सोचा कि मेरी सारी कन्याएं तो युवती हैं और उनको ये वृद्ध महर्षि कहाँ पसंद आ जाएंगे, तो इसलिए कोई कन्या इन्हें पसंद करेगी नहीं, ये यहाँ से लौट जाएंगे। ऐसा राजा ने मन में सोचा। जब वे पसंद ना करेंगी तो खुद चले जाएंगे, ऐसा राजा ने मन में विचार किया। और इस प्रकार से सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, यानी कि मना भी नहीं करना पड़ेगा और ऋषि नाराज भी नहीं होंगे। तो ऋषि को लगेगा कि ठीक है भैया, मैं बहुत वृद्ध हूँ, शायद इसलिए कन्याएं मुझे स्वीकार नहीं कर रही। और क्या पता फिर ऋषि के मन में ये भी आ जाए कि देखो, हम तो कहाँ बाबा जी हैं और कहाँ इन सब चक्करों में पड़ गए, तो सारा काम अच्छा हो जाएगा। ये विचार बहुत अच्छा लगा राजा मानधाता को। अब हुआ क्या कि महाराज ऐसा वे मन ही मन सोच रहे थे। महर्षि तो सर्वज्ञ थे, उन्होंने सारी बात समझ ली। जो इतने बड़े तपस्वी हैं, उनसे कोई बात कैसे छिपेगी? वो सारी बात समझ गए और महाराज के भाव को जान गए। तो तपस्या के बल से वे नई सृष्टि रच सकते हैं, ऐसी उनमें शक्ति थी। ऐसे ऐसे ऋषि हमारे यहाँ हुए जो तपस्या के बल से नई सृष्टि का निर्माण कर सकते थे। महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त्य, महर्षि सौरभि, और सुना जाऊंगा महर्षि सौगरी। तो ये जो ऋषि हैं कोई साधारण ऋषि नहीं। अब जो नई सृष्टि रच सकते हैं, क्या वो किसी के मन की बात नहीं जान सकते? और जो नई सृष्टि रचने की सामर्थ्य रखते हैं, क्या वो सुंदर युवा स्वरूप धारण नहीं कर सकते? उन्होंने सुंदर युवा स्वरूप धारण कर लिया और रनवास में जाते ही 50 की 50 कन्याओं ने उन्हें स्वीकार कर लिया। 50 कन्याएं उन पर मुग्ध हो गई। राजा को अब क्या आपत्ति थी? राजा ने कहा ठीक है, अब कन्याओं ने जब स्वीकार कर ही लिया है तो ठीक है, कन्याएं जाने और ये जाने, अब हमें तो बीच में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। रनवास में जाते ही जो है वहां सब कन्याओं ने उन्हें स्वीकार किया। 50 कन्याएं राजा ने ऋषि को अर्पित कर दी और सबको लेकर महर्षि अपने आश्रम में आ गए। अब जब अपने आश्रम में आए तो विश्वकर्मा को महर्षि ने आज्ञा दी और विश्वकर्मा ने 50 महल बना दिए। फिर क्या था, बात ही बात में समस्त स्वर्गीय सुखों से युक्त 50 महल बने और उनमें सब प्रकार की सुख भोग की सामग्रियां थी। योग बल से 50 रूप बनाकर जो आदमी पूरी की पूरी सृष्टि नहीं रच सकते हैं, तो वो 50 रूप बना लें, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उन्होंने 50 रूप धारण किए और 50 घरों में एक साथ में रहने लगे और गृहस्थ सुख का उपभोग करने लगे। प्रत्येक के 10-10 पुत्र हुए, तो 50 कन्याएं, उनके 10-10 पुत्र, यानी कि 500 पुत्र हुए। और उन पुत्रों के भी पुत्र हो गए, तो बहुत बड़ा परिवार हो गया। बड़ा परिवार होने से भांति भांति के झंझट, भांति भांति की नित्य नई उपाधियां होने लगी। अब तो ऋषि को जो है होश हुआ कि अरे, ये मैंने क्या कर दिया। तनिक देर की विषयी मछलियों का संसर्ग होने से मैं विषयी बन गया। कुसंग कैसा प्रभावशाली है कि महाराज, महर्षि सोबरी जो कि इतने बड़े महर्षि हैं, वे भी एक बार के लिए इस माया के प्रभाव में पड़ गए। हालांकि ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं वे माया से दूर है, परंतु ये केवल एक लीला है जो हमें शिक्षा देना चाहते हैं महर्षि सोबरी। एक क्षण का कुसंग भी व्यक्ति को उसके पद से गिरा सकता है। इसलिए, लेकिन विशेष बात ये है कि अगर आपका भाव ही ऐसा हो
विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न तातो न माता न बन्धुर् न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न भृत्युर्ममेव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अगर भाव ही ये है कि मुझे तो गति ही केवल आपकी है, मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणार में। बड़ा ही अद्भुत भाव है कि सूरदास जी कहते हैं, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। ऐसा जब भाव होता है ना, तब गोस्वामी जी लिखते हैं कि जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल में। उन पर फिर माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो शरणागत है वो नहीं फंसता है इस माया में, क्योंकि अगर वो भी फंस गया तो फिर महाराज शरणागति की क्या महिमा रह गई। तो इसलिए भाव ऐसा होना चाहिए कि जो हो रहा है सब प्रभु कृपा से हो रहा है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कितने इस प्रकार से इन्होंने मन में सोचा और विषयी जनों के क्षण भर के संसर्ग से, क्षण भर के संग से ऐसा दुष्परिणाम, ये सोचते ही वे चिल्लाकर कहने लगे कि अरे ये मेरा पतन तो देखो। मैं व्रतों में तत्पर सच्चरित्र तपस्वी था, जल के भीतर मत्स्य का प्रेम प्रसंग देखकर मैं इतने दिन के लिए प्राप्त किए हुए जो मैंने ब्रह्म तेज था मेरा, उसको मैंने विषय भोगों में खो दिया। मुमुक्षु पुरुषों को मैथुन में लगे हुए प्राणियों के साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए। यदि सब प्रकार से वे ना छोड़ सकें तो बाहरी इंद्रियों से ही छोड़ दें। बिल्कुल एकांत में रहकर अनंत प्रभु में चित्त लगाकर उनके प्यारे भक्तों का सत्संग करना चाहिए। निसंग होना ही यतियों के लिए मुक्ति का मार्ग है। यति मतलब सन्यासी, सन्यासी के लिए मुक्ति का मार्ग है निसंग, कोई संग ना हो। कई ऐसे भी सन्यास मार्ग में ऐसे भी शाखाएं हैं जहां सब कुछ छूट छूट जाता है। सब कुछ का मतलब गुरु भी छूट जाते हैं, गुरु से भी कोई मोह नहीं रह जाता है। लेकिन सबसे सुंदर मार्ग है भजन का मार्ग। आप देखिए, इतनी तपस्या करने के बाद भी कोई अगर गिर सकता है, लेकिन श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं, काहू के बल भजन को और काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। व्यास जी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं कि हमें कोई चिंता नहीं है, हम तो किशोरी जी के भरोसे बैठे हैं। मोहे तो भरोसो है तिहारो ही किशोरी राधे। बड़ा सुंदर भाव है। तो ये मार्ग विश्वास का है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी सीता राम रट ये राखहूं विश्वास, कब हूँ बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र के दास। गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज मैंने कभी सुना ही नहीं भगवान के भक्त का कल्याण हुआ हो, तो फिर मैं क्यों घबराऊं, जो होगा मंगल ही होगा। खैर, इस प्रकार से सब भाव ये समझने चाहिए। सबसे सुगम मार्ग है ये भजन का मार्ग। कहते हैं कि संग से सारे दोष उत्पन्न होते हैं और दुसंग से योग में आरूढ़ हुए योगी तक गिर जाते हैं।
बुरे व्यक्ति के संग करने से बड़े बड़े योगी गिर जाते हैं। फिर अल्प सिद्धि वाले जीवों की तो बात ही क्या है। अब किसी ने कोई छोटी मोटी सिद्धि हासिल कर ली तो उसका पतन कैसा होगा वो तो भगवान ही जाने। ऐसा डूबे था ना पावे, संतों में कहा जाता है। कहते हैं ऐसा सोचकर वे वानप्रस्थ धर्म का पालन करते हुए ब्रह्म में लीन हो गए। वानप्रस्थ धर्म के विषय में हमने पहले भी चर्चा की थी। वानप्रस्थ जो धर्म है ये बड़ा ही कठोर धर्म है महाराज। सब इसका पालन नहीं कर पाते। संन्यास से भी कठिन वानप्रस्थ में रहना है। तो खैर वानप्रस्थ में रहकर इन्होंने भगवान की पुनः साधना की, पुनः ब्रह्म में लीन हो गए। और सोबरी मुनि के जीवन में भूत दया विशेष रूप से देखी गई। मतलब सब पर दया करना, प्राणियों पर दया करना, ये सोबरी जी के जीवन में देखा गया। वे किसी भी प्राणी को दुख में नहीं देख सकते थे। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना वास्तव में यही सच्ची साधुता है। श्री मलुकदास जी महाराज बड़ी सुंदर बात करते हैं। भूखे ही टूका, प्यासे ही पानी, यह भगति हरि के मन मानी। मलुकदास जी का एक ग्रंथ है श्री मलुक वाणी। हम मलुक वाणी भी सुनेंगे प्रभु कृपा से। तो मलुक वाणी में हम ये सब दोहे मलुकदास जी के आगे सुनेंगे। इसमें मलुकदास जी कहते हैं कि भूखे ही टूका, जो भूखा है उसको भोजन दे देना और प्यासे को पानी दे देना। वास्तव में यही भगवान की सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। खैर, तो इस प्रकार से ये चरित्र यहाँ पूर्ण होता है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब हम लोग दोहावली आरंभ करते हैं। दोहावली एक तरह से हमारा नया ही ग्रंथ है। हमने कुछ दो चार दोहे ही सुने थे। जैसे दादा गुरुदेव भगवान की चरित्र पर चर्चा हुई, श्री सदगुरु चरितामृतम। उसके बाद श्री दादा गुरुदेव भगवान से जो प्रश्न किए गए उस पर हमने चर्चा की, भजो गुरु नाम। अब ऐसे ही भक्तमाल के साथ हम लोग दोहावली के कुछ कुछ भाव थोड़े थोड़े सुनेंगे। गोस्वामी जी की वाणी तो गोस्वामी जी की वाणी है। मुझ जैसे मूढ़ बुद्धि उस वाणी को नहीं समझ सकते। पर गुरु कृपा से, प्रभु प्रेरणा से जो कुछ गुरुदेव भगवान बुलवाएंगे सो मैं यहाँ निवेदन करूंगा। गलती भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। एक बड़ा विनम्र निवेदन यहाँ किया गया है कि दोहावली प्रातः स्मरणीय भक्त कुल चूड़ामणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख कृतियों में से एक, और भक्त समाज में इसका बहुत आदर है। गोस्वामी जी ने अपनी अनुभूतियों को बड़े ही भावपूर्ण दोहे में व्यक्त किया। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, प्रेम, नीति आदि विधि विविध विषयों पर इतने सरस दोहे, इतने सरल दोहे, क्या कहा जाए। गोस्वामी जी की कृतियों के अतिरिक्त शायद ही कहीं ऐसे सरल दोहे मिले। दोहे सबने लिखे, कबीर दास जी के दोहे भी हम पढ़ते हैं, रहीम दास जी के दोहे भी पढ़ते हैं। पर महाराज कबीर दास जी की वाणी ऐसी अद्भुत है कि उसको हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है। रहीम दास जी की वाणी को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है। पर गोस्वामी जी के दोहे इतने सरल हैं कि उनको सब व्यक्ति समझ सकते हैं। इसमें कोई बड़ा छोटा करने का भाव नहीं। इसमें भाव ये है कि गोस्वामी जी बहुत सरलता से सब बातें कहते हैं। और भक्त की प्रासादिक वाणी का आनंद और मिल भी कहाँ सकता है। भक्त की असीम अनुकंपा से ही उनके क्षमा चाहूंगा, भगवान की असीम अनुकंपा से ही उनके भक्तों की अमृत वाणी के रसास्वादन का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे भक्त कुल चूड़ामणि, ऐसे अद्भुत महान भक्त जिनके वश में भगवान है, उनकी एक रचना हम सुन रहे हैं। उसमें भी दोहावली कोई साधारण रचना नहीं है, गोस्वामी जी के निजी अनुभव है। उनको हम सुन पा रहे हैं, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी कृपा की बात है। दोहावली की टीका लिखते समय मेरा कुछ समय श्री राम चर्चा में बीता, इसका मुझे अपार आनंद एवं परम संतोष है। ऐसा यहाँ पर भाव दिया गया। श्री
भाई जी महाराज के द्वारा, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज के द्वारा। कहते हैं कि दोहावली लिखते समय ये इस पर जो टीका उन्होंने लिखी, या ऐसा कहें कि जो दोहे हैं उनको सरलता से समझाया है भाई जी ने। तो भाई जी कहते हैं कि महाराज, राम चर्चा में मेरा समय बीता और इसका मुझे बड़ा संतोष है। वस्तुतः जितना समय भगवान और उनके भक्तों की चर्चा में बीते, उतना ही समय सफल है। सार्थक उतना ही समय समझना चाहिए जितना भगवान और भक्तों की चर्चा में बीते, बाकी सारा समय व्यर्थ है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हनुमान जी कह रहे हैं। हनुमान जी से भगवान ने पूछा कि हनुमान, तुम लंका जाकर आए, तो कहो भैया, कहीं कोई तुम्हें कोई कष्ट हुआ, कोई विपत्ति हुई, कोई ऐसी बात तो नहीं थी? हनुमान जी ने कहा, प्रभु कैसी बात कर रहे हैं? कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना हुई। हनुमान जी ने कहा, प्रभु विपत्ति का समय वो है जिस समय में आपका स्मरण ना हो। बाकी सारा समय जिसमें आपका स्मरण हो रहा है वो तो संपत्ति, वो विपत्ति नहीं। इसलिए दुख को हमारे यहाँ विपत्ति नहीं कहा गया। कुंती माता ने भगवान से दुख मांगा, विपत्ति मांगी क्यों? क्योंकि विपत्ति में भगवान का स्मरण होता है। तो जिस विपत्ति में भगवान का स्मरण होता हो, वो विपत्ति वास्तव में विपत्ति नहीं, वो तो संपत्ति है। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। कबीर दास जी ने एक भाव लिखा कि सुख में सुमिरन सब करें और दुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख काहे को होए। दुख में तो सब भगवान का स्मरण कर रहे हैं, सुख में कोई भगवान का स्मरण नहीं करता है, सुख में अपना स्मरण होता है। लेकिन अगर महाराज सुख में भगवान का स्मरण किया जाए, तो फिर दुख होगा ही नहीं। तो ये समझना है कि वास्तव में भगवान का स्मरण ही वास्तविक सुख है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से श्री भाई जी महाराज ने भी बड़ी सुंदर बात बताई। कहते हैं कि समय वही सार्थक है जिसमें भगवान और उनके भक्तों की चर्चा हो रही हो, उस समय को सार्थक समझना चाहिए। आगे श्री भाई जी महाराज लिखते हैं कि टीका लिखते समय स्थान स्थान पर स्वर्गीय लाला जो भगवान दीन की टीका से सहायता ली गई। और दूसरी बात ये है कि भगवान दीन जी की टीका से सहायता तो ली गई, जिसका आभार हम सभी ने स्वीकार करते हैं। संतों की ये बड़ी विशेषता है। संत कोई मान सम्मान के भूखे तो है नहीं, इसलिए वे कृतज्ञ नहीं होते। जो मान सम्मान का भूखा होता है ना, वो कई बार कृतज्ञता दिखाता है। जैसे मान लीजिए आपने मेरा कोई काम कर दिया और वो काम चार लोगों को पसंद आ गया। अब मैं तो बहुत कृतज्ञ व्यक्ति हूँ, तो मैं उन चार लोगों को ये नहीं कहूंगा कि आपने ये काम किया है, मैं कहूंगा कि भैया ये सारा काम मैंने ही किया। और ये कृतज्ञता है। महाभारत में भगवान ने उद्धव जी को कहा कि उद्धव, जो व्यक्ति कृतज्ञ है, और भागवत में क्षमा चाहूंगा, भागवत में वर्णन आया, भगवान कह रहे हैं उद्धव, जो व्यक्ति कृतज्ञ है उसको मैं ये ज्ञान नहीं देता हूँ जो दिव्य ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है ना। 11वें स्कंद में भगवान बता रहे हैं कि जो दिव्य ज्ञान मैंने तुम्हें दिया, एक तो अश्रद्धावान जिसकी श्रद्धा ही नहीं है, और एक जो कृतज्ञ है, इन दो लोगों को ना तो मैं ये ज्ञान देता हूँ और ना ही ये ज्ञान उनको देना चाहिए। तो कृतज्ञता बहुत बड़ा दोष है महाराज। खैर, भाई जी कहते हैं कि मैं सहर्ष ये बात स्वीकार करता हूँ कि मैंने भगवान भीम की टीका से सहायता ली। और मेरे सामने पंडित श्री चिमन लाल जी गोस्वामी, जो कि M.A. शास्त्री ने टीका को आदि से अंत तक देखा तथा यथास्थान सुधारा। कहीं कुछ अगर ऊपर नीचे हो गया तो उसे सुधारा गया और उसे फिर संवारा है। उनके साथ मेरा ये प्रेम का संबंध है, अतएव उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ।
और दूसरी बात ये है, इस टीका में जो कुछ त्रुटि या दोष दिख पड़े, विज्ञ पाठक पाठिकाएं कृपा पूर्वक मुझे सूचित कर दें, ताकि मैं उसे अगले संस्करण में सुधार सकूं। ये तो खैर आपकी भूमिका है विशेष रूप से। तो अब हम लोग उसमें प्रवेश करें। हमारी जो दोहावली की टीका है, एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री भाई जी महाराज की जय। श्री भाई जी महाराज की अद्भुत दैन्यता है। भाई जी कहते हैं कि सब संतों के, भक्तों के, महात्माओं के चरणों में कुछ अगर भूल चूक हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। और इस भाव से ही पढ़ें कि आप गोस्वामी जी की वाणी का लाभ ले सकें। ऐसा श्री भाई जी ने यहाँ निवेदन किया है। जी, कृतज्ञता, मान लीजिए किसी ने आपका कुछ उपकार किया और आप उस व्यक्ति के उपकार को स्वीकार ना करें, जैसे हम कहते हैं ना अनग्रेटफुलनेस। किसी ने कोई बहुत बड़ा उपकार किया, हम कहें कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुमने इतना सा काम कर दिया तो। या उस व्यक्ति के काम को हम बिल्कुल भी सराहना करें ही नहीं, ऐसा कर दे कि जैसे इसने कुछ किया ही नहीं। तो वो कृतज्ञता है, उसके प्रति भाव व्यक्त ना करना। जैसे हमारे माता पिता हमारा पालन पोषण सब करते हैं, हम कहें कि अरे ये तो आप लोगों का कर्तव्य था, इसमें कौन सी आपने बड़ी बात कर दी। ये भी कृतज्ञता का ही स्वरूप है। तो इस प्रकार से कोई भी उपकार अगर कर रहा है और हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ये कृतज्ञता मानी जाती है। जैसे भाई जी महाराज यहाँ बता रहे हैं कि मैंने श्री भगवान दीन की टीका से सहायता ली। अब सहायता तो ले ली, लेकिन अगर वे बताते नहीं तो ये भी एक तरह से कृतज्ञता हो जाती। तो इसलिए श्री भाई जी ने यहाँ पर विशेष रूप से निवेदन किया कि मैंने सहायता ली भैया, और वो बात मैं यहाँ पर स्वीकार करके अपनी कृतज्ञता व्याप्त करता हूँ। इसीलिए कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। जो भी आप पे उपकार करे उसके उपकार को मानना चाहिए। जैसे एक बड़ी सुंदर उदाहरण देता हूँ कि मैं आप सब लोगों के प्रति बड़ा कृतज्ञ हूँ। अगर मान लीजिए आप लोग कथा में जुड़े ही नहीं, तो मैं तो कहाँ डूब जाऊं, मेरा तो कुछ पता ही नहीं। केवल एकमात्र कथा का सहारा है, जो कुछ सुबह आधे एक घंटे का सत्संग हो जाता है कथा के बहाने। वरना मुझ जैसे व्यक्ति में कहाँ ऐसी सामर्थ्य की मैं सत्संग कर लूं। तो इस कारण से मैं भी आप लोगों के प्रति ऐसा कृतज्ञता व्याप्त करता हूँ। आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से हम लोग श्री दोहावली में प्रवेश करें। प्रथम दोहे में श्री गोस्वामी जी ध्यान की चर्चा करते हैं। राम बाम दिसि जानकी, लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याण में, सुर तरु तुलसी तो। कहते हैं श्री राम जी के वामांग में, राम जी की बाईं ओर श्री जानकी जी, राम बाम दिसि जानकी, लखन दाहिनी ओर, लक्ष्मण जी दाहिनी ओर। इसके पीछे भी एक रहस्य है। अब देखिए, बात ये, गोस्वामी जी की वाणी तो गोस्वामी जी की वाणी, जैसा मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था। गोस्वामी जी की वाणी ऐसी है कि जिस जो व्यक्ति एक बार इसमें डूब जाए, फिर वो डूबता चला जाता है, फिर वो बाहर नहीं आ सकता है। और दास पर गोस्वामी जी की बड़ी विशेष कृपा रही है। तो जितना विस्तार प्रभु कृपा से, प्रभु इच्छा से होगा सो होगा। बाकी अगर कुछ भाव ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। तो गोस्वामी जी के एक दोहे में क्या पता एक दिन निकल जाए, क्या पता एक दिन में 5 दोहे हो जाए। तो अब ये निश्चित नहीं कहा जाता है कि एक दिन में कितने दोहे होंगे, पर गोस्वामी जी की कृपा से जो प्रेरणा होगी उतना हम सुनेंगे। खैर, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम बाम जिसे जानकी। राम बाम दिसि जानकी ही क्यों? क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया कि भगवान अपने वामांग से दुष्टों को मारते हैं, और दाहिने भाग से भगवान जो है आशीर्वाद देते हैं। आप देखिए भगवान के
वाम भाग में बाईं ओर भगवान ने धनुष पकड़ा हुआ है और दाईं ओर भगवान का हाथ आशीर्वाद के लिए उठता है। तो इसीलिए राम बाम दिशि जानकी, श्री किशोरी जी वामांग में आकर खड़ी हो जाते हैं कि अगर कहीं किसी दुष्ट को मारने के लिए धनुष उठाने लगेंगे तो मैं रोक दूंगी। प्रभु आपका ही बालक है। किशोरी जी में बड़ी करुणा है। उनकी करुणा के कारण ही मुझ जैसे लोगों का निर्वाह भगवान के चरणों में हो रहा है, वरना मुझ जैसे लोगों का निर्वाह संभव नहीं। तो इसीलिए श्री किशोरी जी वामांग में, आप देखिए किसी भी स्वरूप में बाईं ओर ही श्री किशोरी जी आपको मिलेंगे, चाहे वे श्री सीताराम जी के रूप में हो, श्री राधा श्याम जी के रूप में हो, श्री लक्ष्मी नारायण जी के रूप में हो, किसी भी स्वरूप में भगवान बैठे हो, वामांग में ही श्री किशोरी जी होंगे। ये प्रियांशी माता जी ने जो फोटो लगाई है अपनी आईडी पे, इसमें भी आप देखें तो किशोरी जी वामांग में, श्री ठाकुर जी दाहिनी ओर। तो राम बाम दिशि जानकी और लखन दाहिनी ओर, ये एक छवि है भगवान की कि वामांग में श्री जानकी जी, दाहिनी ओर श्री लखनलाल जी, बीच में श्री रघुनाथ जी। कहते हैं इस छवि का जो ध्यान करता है, ये ध्यान संपूर्ण रूप से कल्याण में है। ध्यान सकल कल्याण में, सुरतर तुलसी तोर, हे तुलसीदास तेरे लिए तो ये मन माना फल देने वाला कल्प वृक्ष है। जो इस रूप का ध्यान करता है, वो जो इच्छा करता है भगवान उसको देते हैं। सीता लखन समेत प्रभु सोहत तुलसीदास, हर्षत सुर वर्षत सुमन सगुन सुमंगल बास। कहते हैं तुलसीदास जी की बात कहते हैं कि श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुशोभित हो रहे हैं, देवतागण हर्षित हो रहे हैं, हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं। हर्षत सुर बरषत सुमन और सगुन सुमंगल बास। और भगवान का ये सगुन ध्यान सुमंगल परम कल्याण का निवास स्थान है। पंचवटी वट बिटप तर, सीता लखन समेत सोहत तुलसीदास प्रभु सकल सुमंगल देत। तो स्वामी जी कहते हैं कि पंचवटी में वृक्ष के नीचे श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी के समेत प्रभु सुशोभित हो रहे हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि यह ध्यान सब सुमंगलों का दाता है। इसलिए भगवान का अगर ध्यान करना हो तो इसी स्वरूप में करना चाहिए जिसमें श्री लखनलाल जी भी हैं, श्री किशोरी जी भी हैं। क्योंकि लखनलाल जी जिनके यहाँ भगवान की सेवा विराजमान है श्री राम स्वरूप में, और लखनलाल जी विराजमान नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हमारे यहाँ संतों की मान्यता है। तो इसलिए लखनलाल जी का भी ध्यान भगवान के इस छवि के साथ ही करना चाहिए। श्री हनुमान जी का भी ध्यान इस छवि के साथ ही करना चाहिए। ऐसा यहाँ गोस्वामी जी ने विशेष रूप से बल देकर समझाया है। खैर, अब आगे जो दोहे हैं, वो भगवान के नाम जप की महिमा के विषय में है। तो वो दोहे हम कल से सुनेंगे, क्योंकि आज जो है मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है, श्री ठाकुर जी का श्रृंगार करना है। तो आज वाणी को यहीं विश्राम देंगे। कल से हम लोग जो है श्री राम नाम जप की महिमा पर जो दोहे गोस्वामी जी ने लिखे, वो हम कल से सुनेंगे। अब जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया, एक दिन में कितने दोहे होंगे ये नहीं कहा जा सकता है, पर जितने भी प्रभु कृपा से होंगे हम अच्छे से विस्तार पूर्वक सब सुनेंगे। 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। इस धन्य नाभ भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई, जगमग गई।
अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली। सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाएं खिली। उलूक खल कली मल सकल उड़गन प्रभात हो गए। तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो।